हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक टू चैनल। आज हम लोग लाइव में समझने वाले हैं कि लाइव मार्केट के ऊपर में कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए और कैसे लाइव मार्केट के ऊपर में एक ट्रेडर ट्रेड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ना, अगर हम ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग इट्स मीन्स कि बिजनेस है। ये हमको समझना होगा कि बिजनेस कैसे कैसे चलता है। अब एग्जाम्पल, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो ना, सिर्फ सप्लाई और डिमांड के ऊपर में रिलाई करता है और सिर्फ सपोर्ट एंड डिमांड के ऊपर ही चलता है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही चलता है। अगर सप्लाई और डिमांड मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का अगर सप्लाई डिमांड से अगर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, इमेजिन कोई भी ऐसा कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो डिमांड से ज़्यादा मतलब कि जिस लोगों को नीड ही नहीं है और उस चीज़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि वो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। सप्लाई ज़्यादा होने से क्या होता है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। सिंपल, सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस में गिरावट देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आप जूता का फैक्ट्री खोल के रखे हुए और जूता इतना ज़्यादा बना दिए, वो बिक ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे मजबूरी में आपको ना शूज़ का प्राइस को ड्रॉप करना होगा ताकि लोग उसको खरीदें। और डिमांड में क्या होता है कि जहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि है ही नहीं, खत्म हो रहा है, लेकिन जो लोग हैं उसको नीड है, ज़रूरत है, लेकिन मिल नहीं रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आपको एक आईफोन चाहिए, ओके, और आईफोन बहुत ही कम बना हुआ है और वो खत्म होने वाला है। नो डाउट उसका प्राइस मूवमेंट करेगा ऊपर का साइड में, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे डिमांड है, लोगों को नीड है, लेकिन सप्लाई नहीं है। पीछे से कंपनी क्या कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, उसको डिमांड को पूरा फिल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलता है। सेम ट्रेडिंग के अंदर में भी सप्लाई एंड डिमांड ही काम करता है, जिसको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। सप्लाई जोन जो होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं सप्लाई, और सपोर्ट जो जोन होता है वो डिमांड जोन को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे बाइंग मिलता है। क्लियर? कभी भी ट्रेडिंग है ना, सप्लाई डिमांड के ऊपर रिलाई होता है। आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए इसी को समझने के लिए कि सप्लाई कहाँ से मिली और डिमांड कहाँ से मिला है। इट मीन्स की सपोर्ट कहाँ पे हो, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। और रेजिस्टेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, और डिमांड जहाँ पे होता है वहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। क्लियर? और इतना चीजों को हम समझ गए ना, ट्रेडिंग इजी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे को पता चल जाएगा कि सप्लाई जहाँ पे है वहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो यहाँ पे हम बाई करने के लिए नहीं सोच सकते, याद रहे। और जहाँ पे डिमांड है, जहाँ पे पता है कि बायर एक्टिव होंगे, हम यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोच सकते। क्लियर रहना चाहिए व्यू आपका, डिमांड जोन पे क्या करना है और सप्लाई जोन पे क्या करना है एग्जैक्ट। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बिटकॉइन का चार्ट है और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम पे, और थोड़ा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ये कर क्या रहा है। अगर हम लोग देखेंगे रिसेंटली डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मार्केट इनिशियली एक मूवमेंट किया था ऊपर का साइड में, और अभी जहाँ पे ये ट्रेड करा, जो मूवमेंट हुआ था ऑलमोस्ट उसका 50% का बीच में ये मूवमेंट कर रहा है। इन केस अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा है इनिशियली, इस पॉइंट पे ट्रेड कैसा एग्जीक्यूट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ना, एकदम जो चीजें बता रहा हूँ ना, क्लियर याद रहना चाहिए आप लोगों को कि पैसा कब बनेगा। पैसा तभी बनता है ना जब प्राइस मूवमेंट करता है, या ऊपर का साइड में प्राइस मूवमेंट करे या प्राइस नीचे का साइड में मूवमेंट करे। अगर मूवमेंट हो रहा है इट मीन्स पैसा बनेगा, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो पैसा नहीं बनेगा। एकदम ये बात याद रहे। दूसरा, चांसेस कहाँ है जहाँ पे मूवमेंट होगा, हमको वो एरिया या वो लेवल हमको पता रहना चाहिए कि चांसेस कहाँ पे है, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस पॉइंट पे प्राइस मूवमेंट कर सकता है। सिंपल, अगर मान लीजिए प्राइस है प्रीवियस डे का रेंज का अंदर में ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस डे मीन कि कल जहाँ मार्केट ट्रेड किया था सारा दिन, और आज उसी रेंज के अंदर में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी घट जाता है कि अभी यहाँ पे कुछ बड़ा मोमेंटम मार्केट करेगा। हाँ, वो अलग है कि प्रीवियस डे का रेंज बहुत बड़ा है, तो रेंज के अंदर में प्राइस मूवमेंट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करें और लाइव दिखाने की कोशिश करें, तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इमेजिन यहाँ पे दिख रहा है, मान लीजिए ये वाला एक रेड कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे लगा हुआ है और इसका लो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम इसका हाई और इसका लो को, दोनों को अगर मार करके हम लोग देखने का कोशिश करें कि ये कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ है और ये कितना पॉइंट का रेंज बना हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे ले रहा हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, ये वाला। ओके, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का हम लो पहले मार कर लेते हैं। अभी मैंने क्या समझा, सिंपल, प्राइस मूवमेंट करेगा तो पैसा बनेगा। दूसरा, प्राइस मूवमेंट कहाँ करेगा हमको वो समझना रहता है। सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मार्केट प्रीवियस डे का रेंज से बाहर है, इट मीन्स कि प्राइस मूवमेंट कर सकता है, और वहां पे प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि प्राइस मूवमेंट कर सकता है।
अगर हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी में समझ में आए यहाँ से। ओके, अगर हम यहाँ से अगर देख रहे हैं ये वाला रेड कैंडल, ओके, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये वाला दिन मार्केट मूवमेंट किया था, बहुत अच्छा एक मूवमेंट हुआ था, वो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला दिन जब मार्केट मूवमेंट किया है, नो डाउट प्रीवियस डे का, ये वाला प्रीवियस डे का लो था ये वाला दिन, ठीक है। इस डे से बाहर निकला और मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट किया नीचे का साइड में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है, प्लस ये प्रीवियस डे का रेंज से बाहर है। तो प्रीवियस डे का रेंज से बाहर है कैसे पता चलेगा? जैसे ये प्रीवियस डे का जो कैंडल था, ये वाला कैंडल, इस कैंडल से अगर मार्केट बाहर निकल रहा है तो हम देख लेंगे ना कि प्रीवियस डे का रेंज से बाहर निकल रहा है। अगर रेंज से बाहर ट्रेड कर रहा है तो पहला पॉइंट हम वहां एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये मूवमेंट कर सकता है। अगर रेंज का अंदर में ही ट्रेड कर रहा है तो हम मान लें कि कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं करेगा। और हाँ, अगर रेंज जैसे प्रीवियस डे का रेंज बहुत बड़ा है तो शायद उस रेंज के अंदर में भी हमको मोमेंटम देखने को मिल जाए। लेकिन अगर वो रेंज ही छोटा है तो हमको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए, अगर हम ये वाला कैंडल का देखें, ये कैंडल कितना परसेंट का, 2.69% का है, और ये वाला कैंडल 1% का है, और ये वाला कैंडल 1.62% का। अगर 1.5% का कैंडल या 2% के आसपास में उसके अंदर में बन रहा है, बिलो 2% का अंदर में कोई भी कैंडल आपको दिख रहा है या 1.5% का कैंडल दिख रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट ना, उसी डे का रेंज में हम काम नहीं कर पाएंगे। चांसेस ज्यादा रहेगा कि उस डे का रेंज के अंदर में हमको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले ही पिछला दिन 1 से 1.5% के अंदर में काम किया है और आज का दिन भी 1 से 1.5% के अंदर में काम कर रहा है। देखिए, जो चीजें मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, बहुत ही एडवांस सिखाने वाला हूँ, आप लोग कंटिन्यू रहिए। आने वाला टाइम में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर में। जो चीजें बता दिया वो आपको पैसा देने से भी नहीं मिलने वाला, इस चीज का गारंटी एकदम। ओके, बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, क्लियर? तो अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देखें अ, एक सेकेंड, एरो, ओके, ओके, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो रेड कैंडल है, ओके, जस्ट यहाँ पे मान लीजिए एक दिन प्राइस मूवमेंट किया और यहाँ पे क्लोज किया और आप नेक्स्ट डे यहाँ पे ट्रेड करने के जा रहे हैं। तो सिंपल, पहले तो हमको देखना है प्राइस ट्रेड कहाँ कर रहा है। तो प्रीवियस डे का अगर लो यहाँ पे हम मार्क कर लिए, और जब तक प्राइस प्रीवियस डे का लो के अंदर में ट्रेड कर रहा है, मतलब रेंज के अंदर में कर रहा है, ये प्रीवियस डे का हाई हो गया यहाँ पे, लो यहाँ पे हो गया। अगर इसके अंदर में ट्रेड कर रहा है तो पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, और थोड़ा सा क्वांटिटी हम कम करके ट्रेड करें, और जब रेंज से बाहर निकल रहा है तब हम मानेंगे मार्केट मूवमेंट कर सकता है, और थोड़ा सा क्वांटिटी हम बढ़ा के ट्रेड करेंगे, सिंपल। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे जस्ट इसका नीचे प्राइस निकलना स्टार्ट हो रहा है, तो ये रेंज से बाहर निकल रहा है, हम उस पॉइंट पे ट्रेड कर लेंगे। और मैंने क्या बताया कि रेंज के अंदर में अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट डे, जब इस कैंडल पे, ये वाला कैंडल, जब ये वाला कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, तो प्राइस ऊपर खुला था, ऊपर से निकल गया, तो ये जब तक रेंज के अंदर में है, प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में, तो हम नहीं मानेंगे कि प्राइस मूवमेंट करने जा रहा है। लेकिन जब रेंज से बाहर निकलेगा तब हम मान सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट कर सकता है। अभी जो चीजें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इमेजिन करो, ध्यान से देखिए, ये वाला कितना बड़ा एक कैंडल बना है रेड, ओके। यहाँ पे देखो, इस कैंडल के बाद ये वाला कैंडल कितना बड़ा रेड कैंडल बना। इमेजिन, जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आप उसे प्लान कर रहे हैं तो आपका व्यू ये होना चाहिए कि ये वाला जो कैंडल का लो है यहाँ पे लास्ट, अगर इस कैंडल का नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो हम सेल करेंगे और ये मूवमेंट कर सकता है, और यहाँ पे एग्रेसिवली रहेंगे और क्वांटिटी भी ज्यादा लेंगे। आपको अगर इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, क्लियरली दिख रहा है ना? तो जहां भी बड़ा मोमेंटम होगा, नो डाउट वो प्रीवियस डे का एटलीस्ट वो रेंज से बाहर रहेगा तो बड़ा मोमेंटम होगा। हाँ, एक सर ऐसा भी है कि अगर प्रीवियस डे का जो रेंज ही बहुत बड़ा बना हुआ है तो मे बी उसके अंदर में भी मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन प्रीवियस डे का रेंज छोटा बना हुआ है तो वहां पे मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम उसका बाद से देखेंगे, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे बॉक्स लगाने के लिए ताकि आपको पूरा रेंज दिख जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये वाला रेड कैंडल, ओके, ओके, यहाँ पे दिख रहा कौन सा, ये वाला रेड कैंडल जो यहाँ पे बना हुआ है। अगर ये वाला रेड कैंडल का अंदर में देखा एक रेड कैंडल बना, मतलब कि एक दिन का एक रेंज बना, और उसी का अंदर में नेक्स्ट डे ये वाला डे मार्केट ट्रेड किया हुआ है, क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है ये प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्रेसिव नहीं रहेंगे।
हम थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर मार्केट इससे बाहर निकल रहा है तब हम एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन उसका बाद से देखेंगे ये वाला दिन। अब ये वाला दिन जो मार्केट मूवमेंट किया, तो उसके बाद से भी देखेंगे प्राइस क्या किया, नेक्स्ट डे उसी रेंज के अंदर में ये ट्रेड किया हुआ। ये दिख रहा है कितना छोटा कैंडल बना हुआ। यहाँ पे हम एग्रेसिव नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे का जो रेंज बना हुआ, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, और उसका अगला दिन इसी रेंज के अंदर में एक कैंडल बन रहा है और बहुत ही छोटा सा बन रहा है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया कि अगर मार्केट प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है कि बड़ा मूवमेंट करेगा। हो सकता है मार्केट दोनों साइड मूवमेंट करे, या साइडवेज रहे, या रेंज के अंदर में ही ट्रेड करे। ये एक पॉइंट तो क्लियर हुआ ना कि कहाँ पे ये ट्रेड करेगा और कहाँ पे ये ट्रेड मतलब कि कम करेगा। दूसरा अगर देखेंगे, ठीक उसका बगल में जब ये वाला दिन मार्केट मूवमेंट किया, तो बहुत छोटा सा कैंडल बना। तो इसके बाद से क्या हुआ, जब मार्केट इसी रेंज के अंदर में बना रहा, जब तक बना रहा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ओके, यहाँ पे कैंडल बना है और यहाँ पे हाई और लो हुआ। नेक्स्ट डे इसी रेंज के अंदर में जब रहा, हम ट्रेड नहीं किए, थोड़ा सा ऊपर ब्रेक किया, मान लीजिए मैंने एंट्री लिया, हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया, या हो सकता है लॉसेस भी हुआ होगा, ओके। लेकिन उसके बाद से क्या है, जब यहाँ पे जो नेक्स्ट डे लास्ट जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ, तो इस रेंज के अंदर में तुम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन रेंज से बाहर जैसे ही निकलेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और आपको यहाँ पे नहीं लग रहा कि जस्ट यहाँ पे एंट्री लेने से इतना बड़ा मोमेंटम हमको मिला हुआ, क्योंकि ये रेंज से बाहर निकला हुआ। एंड उसका अगला दिन भी देखेंगे, प्राइस यहाँ पे हाई लो बना हुआ है, लो हाई यहाँ पे, लो यहाँ पे, और नेक्स्ट डे इतना बड़ा जो कैंडल बना हुआ, आपको नहीं लग रहा ये रेंज से बाहर यहाँ पे निकल और हमको ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हुआ, ओके। एंड उसके बाद से देखेंगे मार्केट ये रेंज से बाहर नहीं निकला हुआ उसका बाद से, क्योंकि ये वाला कैंडल का लो यहाँ पे लग गया, और नेक्स्ट डे मार्केट उसी रेंज के अंदर में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जब ये रेंज के अंदर में, उसी रेंज के अंदर में अगर ट्रेड कर रहा है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर रेंज बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा ये रिवर्स हो सकता है, रेंज के अंदर में ये ट्रेड कर सकता है। लेकिन अगर प्रीवियस डे का रेंज छोटा है, कैंडल छोटा बना हुआ है, तो हम नहीं मानेंगे कि रेंज के अंदर में ट्रेड ही नहीं करेंगे। जैसे कि ये वाला दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला कैंडल 1.5% के आसपास में बना हुआ है, सिंपल। तो ये कैंडल बहुत बड़ा था, यहाँ पे ये रिवर्स हुआ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लीजिए ट्रेड नहीं किए या ट्रेड किए। अब नेक्स्ट दिन देखेंगे, ये ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, उसके बाद से जो अगला दिन मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक इसी कैंडल के अंदर में कर रहा है। ये ग्रीन का हाई हो गया और ये वाला ग्रीन का लो हो गया, और नेक्स्ट डे यहाँ पे देखेंगे मार्केट उसी के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। तो हमको तो पता है कि प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम एग्रेसिव नहीं रहेंगे, रेंज के अंदर में हम ट्रेड करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे। अब जाके जहां जहां देखोगे कि रेंज से बाहर निकल रहा है और मूवमेंट हो रहा है, तो बड़ा बड़ा मूवमेंट हो रहा है। अब एग्जांपल ये वाला ग्रीन कैंडल जो लास्ट बना हुआ, इससे बाहर निकला, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड किए, थोड़ा मोमेंटम हुआ, थोड़ा ही मिला, हमेशा सेम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया दोनों साइड, ओके, आपका एसएल हिट होगा, नो डाउट। लेकिन जब यहाँ से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू लो ब्रेक कर रहा, नीचे मूवमेंट कर रहा, लो ब्रेक कर रहा, कंटिन्यू नीचे मूवमेंट कर रहा। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको दिख रहा है मार्केट प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में अगर ट्रेड कर रहा है, तो इट मीन्स कि मार्केट ये बड़ा मूवमेंट नहीं करने वाला, और प्रीवियस डे का रेंज से बाहर मूवमेंट कर रहा है, इट मीन्स कि मार्केट मूवमेंट कर सकता है, हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, रेंज से बाहर निकला, अगला दिन कंटिन्यू मूवमेंट हुआ। अब यहाँ पे मजे का बात ये कि जिस दिन ये मूवमेंट हुआ, अब अगला दिन देखोगे ना, ये वाला कैंडल ये उसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि प्रीवियस डे का हाई ये रहा और लो ये रहा, और ये उसी के अंदर में रहा। मान लो ये छोटा रेंज बना और आप ट्रेड भी नहीं किए, एग्रेसिव भी नहीं रहे, क्यों, क्योंकि प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये वाला कैंडल को देखोगे, एग्जैक्ट दोनों कैंडल से बाहर निकल रहा है रेंज से, और यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज से बाहर निकल रहा है प्रीवियस डे का रेंज से। और उसका बाद से यहाँ भी देखेंगे हम लोग, जस्ट ये वाला बड़ा कैंडल बना हुआ है, नो डाउट, लेकिन यहाँ भी हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे का रेंज से ये वाला कैंडल बाहर निकल रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट को भी अगर फॉलो करें, नो डाउट जब भी मोमेंटम होगा, बड़ा मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम आपका कैच होगा। क्लियर? ओके। तो इस मेथड के हिसाब से अगर अभी हम देखें मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है, ये कैसे ट्रेड कर सकता है, क्या हमको यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे और प्रीवियस डे का लो यहाँ पे, करंट अगर हम लोग देखें, और मैं यहाँ पे पूरा बॉक्स लगाता हूँ, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का ये लो। ओके। तो अभी क्या है, प्राइस उस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, और ये भी 1 आवर का टाइम फ्रेम में रहा है, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्राइस कि कोई
डायरेक्शनल मूवमेंट ही नहीं कर रहा, थोड़ा सा साइडवेज था, नीचे आया, फिर रिवर्स जा रहा, फिर से रेंज के अंदर में वापस से आ गया। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉइंट पे हम लोग कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में आ गया हुआ है। अब प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में आ गया तो हम यहाँ पे अगर सेल साइड में ट्रेड लेना चाह रहे हैं हम ले सकते थे, लेकिन वो भी मोमेंट मतलब कि टाइमिंग निकल चुका सॉरी, वो टाइमिंग निकल चुका। इमेजिन ऐसा लगा कि प्राइस ब्रेकआउट किया, ये डायरेक्टली जाके और इमीडिएटली रिवर्स हो गया रेंज के अंदर में। तो अगर मेरे को कहीं पे अगर ऑप्शन दिख रहा है कि सेल करने के लिए, इमेजिन अगर आपको सेल साइड में ट्रेड लेना है क्योंकि मार्केट इसी रेंज के अंदर में अगर ट्रेड कर रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि हम क्वांटिटी कम करके ट्रेड ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहाँ पे हम क्वांटिटी को कम करके ट्रेड ले सकते हैं अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है तो। लेकिन अगर प्राइस फिर से एक बार इसका बाहर निकल रहा है तो हम ये मानेंगे प्राइस मोमेंटम करने के लिए रेडी हो गया और यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। सिंपल है ना? तो क्या है कि जब तक प्राइस इसका ऊपर नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक इसका नीचे में तो हम इस पॉइंट पे मान सकते हैं कि प्राइस ये नीचे ही रहेगा और ये इसी रेंज के अंदर में कहीं ट्रेड करता हुआ दिखेगा। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं अगर कहीं पे कुछ दिखता है एंट्री का तो प्लान करेंगे। ओके, प्राइस अभी यहीं पे ट्रेड कर रहा है और हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नो डाउट अगर हम देखेंगे मल्टीपल कैंडल बन चुका है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके जैसे हम लोग प्लान किए कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में रहता है तो हम मान लेंगे कि ये मोमेंटम और ऊपर नहीं करने वाला, इसी रेंज के अंदर में साइडवेज रहेगा या फिर से वापस से नीचे आएगा और फिर से ये ऊपर मूवमेंट करेगा, मतलब कि ऊपर नहीं जाएगा, फिर से इसी रेंज के अंदर में नीचे आएगा और फिर से ऊपर जाएगा, कुछ इसी तरह से घूमता हुआ रहेगा। क्लियर? तो क्या है कि जब तक ना प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में है तो हम लोगों को ना इसी तरह से मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आज का जो दिन है आप लोग क्लियर देख सकते हैं 23, आज का 9 जनवरी है और आज का जो दिन है अभी ये प्राइस कहाँ हो रहा है, डोजी कैंडल बना रहा है। क्लियर? तो सिंपल, जब तक ये प्रीवियस रेंज के अंदर में, प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में, तो कुछ खास हम लोग को ना मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही प्राइस रेंज से बाहर निकलेगा वहां पे हम लोगों को फिर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जो आज का लाइफ में हम लोग सीख रहे हैं ना, ये नो डाउट बहुत ही इम्पैक्ट करने वाला है। अब यहाँ से क्या है कि एवरीडे हम लोग देखेंगे कि रेंज के अंदर में था आज और कल रेंज का बाहर निकल रहा है, वहाँ पे कैसे मूवमेंट कर रहा है, कितना मूवमेंट कर रहा है, हम लोग इसको अभी ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू इसको लोग देखते रहेंगे कि प्राइस कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, सारा कुछ। ओके, तो जैसे कि मैंने समझाया कि आज का जो दिन है और जो बिटकॉइन है एटलीस्ट अभी का इसमें टाइम ही एनफ होने वाला है, 11:15 PM हो चुका है रात का। तो अभी क्या है कि 6 घंटा तो और भी मार्केट है चलने के लिए। तो कैसे मूवमेंट करेगा, मान लीजिए कल का दिन अगर हम लोग आ रहे हैं देखेंगे कि कल प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट किया था, तो मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। नो डाउट हम लोग देखेंगे ये रेंज है और इसी जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल का जो दिन है हम लोग देखेंगे कल का दिन कहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे कल का रिकॉर्डिंग, तो कल हम देखेंगे कहाँ पे मार्केट चल रहा है और क्या हम लोग प्लान किए थे कि कहाँ से कैसे जाएगा और नहीं जाएगा। तो प्लानिंग ऐसा है कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर में है यहाँ पे, तो कुछ खास हम लोग नहीं एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस ना रोज बड़ा मोमेंटम नहीं करता है, ये हमेशा याद रखो। कभी भी एक मोमेंटम हो जाता है तो प्राइस थोड़ा सा कूल डाउन होना पसंद करता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, नो डाउट प्राइस यहाँ से बड़ा मूवमेंट किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 50% नीचे आया था और यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज दिखाया हुआ है मार्केट। तो इसके बीच में नो डाउट थोड़ा सा मोमेंटम हुआ है वोल्टेज के साथ में। तो अभी क्या हो सकता है कि पहला पॉइंट, अगर हम मान लो कि मैं सोच रहा हूँ बाइंग साइड में एक ट्रेड लेना है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा प्राइस एंड बुलिश दिखा रहा है, तो अगर बाइंग साइड में मेरे को ट्रेड लेना है और ये बुलिश दिखा रहा है, तो पहले तो प्रीवियस डे का रेंज से प्राइस बाहर ट्रेड करेगा तभी तो मानने वाला हूँ कि ये प्राइस ऊपर के साइड में मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए प्रीवियस डे का रेंज से बाहर ट्रेड नहीं कर रहा, तो कैसे हम मान ले कि प्राइस वाकई में यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर रखो, रेंज से बाहर निकलेगा तभी मूवमेंट होगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगा। जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको कल रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी सिनेरियो क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे साइडवेज था और थोड़ा सा नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे साइडवेज था और ये अचानक से रिवर्स हो गया।
अभी करंट जिस जगह पे प्राइस ट्रेड कर रहा है और ये जो मोमेंटम हुआ है, ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना जो दिख रहा है, अगर इसके हिसाब से अगर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है और इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग बायर है, तो प्राइस और इस कैंडल का 50% के नीचे नहीं आना चाहिए। प्राइस भले 2 घंटा रहे 3 घंटा रहे, इसका ऊपर एकोमुलेशन करता रहे जैसे पहले यहाँ पे कर रहा था, एंड उसका बाद ये ब्रेकआउट अप करेगा, तो ये मोमेंटम मान सकते हैं कि ऊपर का साइड में जाएगा। मान लीजिए अगर आप ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हैं, आप दो ही साइड में एंट्री ले सकते हैं, या तो आप बाइंग साइड में ले सकते हैं या तो आप सेल साइड में ले सकते हैं। ओके, तो अगर हमको बाइंग साइड में लेना है तो यहाँ पे हम बाई क्यों करें? क्योंकि प्रीवियस डे का दिख रहा है ना, ये प्रीवियस डे का जो हाई था, जस्ट उसको ये क्रॉस किया है। ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, ट्रैप कर लिया है, प्राइस ऊपर तो गया था, क्लोजिंग नहीं किया, वापस से नीचे आ गया। क्लियरली ना? तो ये प्राइस यहाँ पे 2 बार ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, नहीं गया, तो क्या गारंटी है कि इस टाइम बाई करेंगे और ये चला जाएगा? तो हम ना रेंज में जब ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ बाय नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस यहाँ आगे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगा, फिर हम सोचेंगे कि बाई करें, क्योंकि प्रीवियस डे का रेंज से बाहर निकल रहा और ये मूवमेंट करता हुआ दिख जाएगा। तो इस केस में अभी जो ट्रेडिंग होने वाला है आज का ये, कि अब जो भी आदमी ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन पे, इसके ऊपर अगर बाई निकल रहे हैं, हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। और ये जो लेवल है रेंज के अंदर में जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसके अंदर में जब तक रहेगा हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को, और इसके नीचे आएगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, फिर ये लो के पास में आ सकता है। अदरवाइज एग्रेसिव प्लेस नहीं है यहाँ पे। हाँ, एग्रेसिव प्लेस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके ऊपर में इट मीन्स की प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो हम एग्रेसिवली बाइंग साइड में जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे एक बार बाहर गया, आप ट्रेड किए, ये फिर से आके एसएल हिट कर गया, फिर से ट्राई किया, हम एक बार और ट्राई करेंगे, एसएल हिट कर गया और डे क्लोज कर देंगे, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कैपिटल बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर में। आप अगर कैपिटल को बचा ले, नो डाउट नेक्स्ट डे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैपिटल को नहीं बचा रहे, फिर पैसा नहीं रहेगा तो ट्रेड कहाँ से होगा? सिंपल ना? ओके, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव ही है। और क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे करंट मोमेंटम करने के बाद अगर ये नीचे आया हुआ, तो अगर फिबोनाची को ड्रॉ करोगे आप लोग, 50% 60% के आसपास में आके फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो ओवरऑल लास्ट मोमेंटम जो साइड में हुआ है, उसके हिसाब से ये बुलिश ही दिख रहा है। जस्ट अगर हमको बड़ा मोमेंटम देख, मतलब कि बैठना है ट्रेड करके, और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बड़ा मोमेंटम हो, तो प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकलने होगा। जब ये बाहर निकल जाएगा, फिर ही यहाँ पे एक एंट्री होता है अप साइड में, और ये फिर ही ऊपर का साइड में मूवमेंट करता हुआ आपको दिखेगा। अदरवाइज जब तक यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग में ना ज़्यादा करके लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाते? कोई बड़ा रीजन नहीं है, बहुत छोटा सा रीजन है जिसकी वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। रीजन ये है कि उनको हर जगह पे एंट्री दिखेगा, हर कैंडल पे एंट्री दिखेगा, हर जगह प्राइस दिखना स्टार्ट हो जाता है। कुछ रूल, कुछ डिसिप्लिन होता है, अगर आप उस चीज को कंटिन्यू फॉलो करें, नो डाउट आप प्रॉफिटेबल में रहोगे, अदरवाइज नहीं। अब एग्जांपल जैसे मैंने एक छोटा सा चीज आज समझाया आपको, प्रीवियस डे का हाई लो, अगर हम देख रहे प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे और प्रीवियस डे का लो यहाँ पे, तो क्या है कि मैं आगे बताया कि हम नहीं मानेंगे कि यहाँ से प्राइस यहाँ पे जाएगा जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बाई कर ले और ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। ओके, अगर प्राइस को यहाँ से यहाँ जाना है, तो नो डाउट प्राइस यहाँ से पहले बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा ना, तो हमको दिखेगा कि हाँ प्राइस बाहर निकल गया है और ये जा रहा है, हम ट्रेड कर लेंगे। ओके, लेकिन जब तक यहाँ पे है, हम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, बाइंग साइड में देख ही नहीं सकते। कभी भी याद रखिए, प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, अगर वो मोमेंटम किया है और अच्छा खासा मोमेंट किया है कम समय के अंदर में, तो उसके बाद से प्राइस के पास में दो ही काम बचता है, या तो प्राइस इमीडिएटली 50% रिड्यूस हो जाएगा, या प्राइस इमीडिएटली साइडवेज चला जाएगा। ओके, लोग गलती कहाँ करते हैं, जैसे दिखे कहीं मोमेंटम हुआ, तुरंत बाई करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर में बाई करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही प्राइस रिड्यूस होगा 50%, अगर ये पुल करता है नीचे के साइड में, थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करेक्ट करता है नीचे के साइड में,
वहां पे लॉस बुक करके बैठ जाएंगे। मैंने क्या समझाया कि सिंपल है ना, कि अगर मेरे को दिख रहा है कि बाइंग साइड में एक ट्रेड लेना है, सिंपल ना, तो ये लेवल है, इट मीन्स कि प्राइस अगर इससे ऊपर आके ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा, मैं बाइंग साइड में जाऊंगा। अगर ये आके नीचे एसएल हिट कर रहा, मैं एसएल भी दूंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंट्री ले और मार्केट नीचे भी ना जाए, मान लो ऊपर भी ना जाए, और सारा दिन यहाँ पे यानी जो भी टाइम बचा हुआ 6 घंटा यहाँ पे अगर ट्रेड करता है 6 घंटा भी, तो बेकार में सर में दर्द हो जाएगा वो ट्रेड। पेशेंस से वेट करो। नो डाउट अगर प्राइस को यहाँ पे आना है तो ये पहले यहाँ भी आएगा, अगर इसको यहाँ पे जाना है तो प्राइस यहाँ से नीचे भी गिरेगा। लेकिन अगर प्राइस एक जगह पे मूवमेंट करने के बाद एकोमोलेशन कर रहा या साइडवेज है, रुका हुआ है, तो हम अपना मर्जी से बाई सेल नहीं कर सकते। बाई कर दे ऊपर चला जाएगा, सेल कर दे नीचे चला जाएगा, ऐसा काम नहीं कर सकते। प्रॉपर हम लोग वेट करेंगे एक लेवल का, उस लेवल का ऊपर प्राइस निकलेगा तभी ट्रेड। अगर जिस तरह से ये दिख रहा है मोमेंटम के बाद से, तो ये मेरे को थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, जिस हिसाब से ये दिख रहा है। और ओवरऑल हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखिए तो थोड़ा सा ये बुलिश ही दिख रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश दिख रहा है, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन दिख रहा है अपसाइड के लिए। लेकिन बस ये है कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करने का जो लेवल है ऊपर में है, हम वेट कर सकते हैं, प्राइस ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, हम ट्राई करेंगे ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज अगर हम मान लीजिए कि क्लासेस उतना लंबा मैं कभी नहीं कराने वाला हूँ, आधा घंटा 45 मिनट इतने रहेगा, ओके। हम लोग सारा कुछ लाइव में लर्निंग करेंगे, जो सिनेरियो रहेगा उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे कैसा काम करना चाहिए, कैसा ट्रेड करना चाहिए। जब एंट्री होगा तो बहुत सारा टॉपिक्स रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना, समझना है कैसे फॉलो करना है। किसी ट्रेड में अगर एंट्री ले रहे हैं उसको कैसे राइड करना है, मार्केट जब तक आपको नहीं निकलना है तब तक उस ट्रेंड को कैसे होल्ड करना है, सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है ना, बेफिक्र रहिए आप लोग। और हाँ, जो चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, भले बिटकॉइन के ऊपर हम कर रहे हैं, नो डाउट किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर में जो चीजें पढ़ाऊंगा वो काम करने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे हम टेस्ला को ओपन कर रहे हैं और हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, ओके। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े डेली टाइम फ्रेम पे, कि जब भी ये रेंज से बाहर निकलेगा हम एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे, और रेंज का अंदर यानी प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में रहेगा तो हम वहाँ पे आराम से काम करेंगे, मतलब कि कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे या ट्रेड ही नहीं करेंगे अगर बहुत ही छोटा कैंडल अगर बना है तो। यही समझे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे टेस्ला को यहाँ से स्टार्ट करते, ये एक दिन का कैंडल बना और यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है, ओके। उसका बाद से क्या हुआ, अगर हम देखेंगे उसका लो और उसका हाई को मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हाई है और इसका लो है, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे देखेंगे ना प्राइस थोड़ा सा बाहर निकला, हो सकता है आपका एंट्री प्राइस का पास में ही प्राइस क्लोज कर दिया वापस से जाके, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है एंट्री मेरा इस लो के नीचे में होने वाला और एक क्लोजिंग भी वहीं पे किया है, हो सकता है आप एक दिन ट्रेड किए, मार्केट नीचे आया था, क्लोजिंग वहां पे किया, इस केस में हो सकता है लॉसेस भी हो या ऐसे हिट हो, या हो सकता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप निकल गए। उसका बाद से क्या हुआ, जब ये वाला डोजी बना तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे, पहला तो इस रेंज के अंदर में काम नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज देखना है। अगर परसेंटेज 1.5% 2% का अंदर में है तो हम नहीं करेंगे, 1.5% के आसपास में है तो उस रेंज में नेक्स्ट डे हम काम नहीं करेंगे। जैसे कि ये वाला जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट 1.6% का बना है रेंज, पूरा डे रेंज, तो इसके अंदर में काम नहीं करेंगे, इसका बाहर काम करेंगे। प्रीवियस डे देखेंगे इसके नीचे ये वाला कैंडल मूवमेंट किया, बहुत बढ़िया मूवमेंट किया हुआ है, ओके। और उसके बाद से देखेंगे ये वाला हाई लगा और ये वाला लो लगा, क्लियर। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज किया था तो ये ओपन भी यहीं पे हुआ और ये रेंज के अंदर भी मूवमेंट कर गया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना रेंज से बाहर निकला हुआ है, मान लिए आप यहाँ पे ट्रेड किए और ये प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन ऐसे भी तो हिट नहीं किया, क्लोजिंग वहीं पे कर गया। और उसके बाद से क्या हुआ, देखिए हर रोज पैसा कोई नहीं कमाता है, समझे ना बात। और पैसा वहीं बनता है जहाँ पे प्राइस मूवमेंट करता है, और जहाँ पे प्राइस दोनों साइड मूवमेंट कर रहा है या मूवमेंट नहीं कर रहा, हम पैसा नहीं कमा सकते, ओके। अब उसका बाद से क्या हो रहा है, जैसे ये वाला कैंडल बन गया, अब उसका बाद से देखेंगे इस कैंडल का लो, नेक्स्ट डे मार्केट उसका नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे और होल्ड करेंगे, मूवमेंट करेगा।
उसका बाद में क्या हुआ, ये वाला कैंडल का हाई और ये वाला कैंडल का लो यहाँ पे, नेक्स्ट डे ये वाला दिन ट्रेड करेंगे, होल्ड करेंगे, एंट्री मिला, होल्ड किया, पैसा बन गया। उसका अगला दिन फिर इस कैंडल का लो, ये वाला कैंडल ट्रेड किए, होल्ड किए, पैसा बन गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे इस कैंडल का लो, क्योंकि ओपन हुआ था गैप अप और ये नीचे आ गया, तो ये सेल साइड में एंट्री दिया हुआ है, यहाँ पे एंट्री, हम ट्रेड किए, होल्ड किया, पैसा मिल गया। सिंपल ना। यहाँ से जब मार्केट मूव कर रहा है, हम पैसा कमा लिए। जब यहाँ पे मूव नहीं कर रहा तो पैसा कोई नहीं कमा सकता। तो ये जो एक सेटअप है, आपको बहुत छोटा सा लगता होगा, बिलीव कीजिए, मार्केट आपको पैसा तभी देगा जब वो मूव करेगा। और मूव करेगा कैसे पता चलेगा? नो डाउट प्राइस प्रीवियस डे का रेंज से बाहर निकलेगा, सो मूवमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर अभी हम देखेंगे और जो जो सिखाया इस आज के ही क्लास में, उसके हिसाब से नो डाउट ये एक ग्रीन कैंडल बना हुआ एंड ये ग्रीन कैंडल का ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? समझ में आ रहा? तो इसका हम थोड़ा सा हाई को लगा दे रहे हैं और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग प्लान करेंगे हमेशा एंट्री। तो इसके हिसाब से ये इवनिंग में एंट्री दिया हुआ, आई थिंक 8:15 पे, कि 8:15 पे ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा। तो बस रेंज से बाहर निकला, मैंने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है, होल्ड कर रहे हैं, प्राइस मूवमेंट करना स्टार्ट करके, और ये मूवमेंट कर रहा है। क्लियर? वही चीज मैं आपको बिटकॉइन पे समझाने की कोशिश कर रहा था, कि अगर आप मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन के अंदर में, ओके, और मूवमेंट करना रहा बिटकॉइन को, तो नो डाउट पहले रेंज से बाहर निकलेगा। आजकल जो इम्पोर्टेंट लर्निंग था आपके लिए यही था, कि अगर प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में प्राइस ट्रेड कर रहा है, इट मीन ये बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा, साइडवेज भी रह सकता है और थोड़ा सा दोनों साइड में मूवमेंट कर सकता है। वो हम जैसे जैसे सेन्योर दिखेगा, रोज हम लोग डिसीजन करेंगे, सारा कुछ लाइव में ही सीखेंगे, और जाके देखिएगा जो चीजें बताऊंगा कितना परफेक्टली वो काम भी करेगा। ओके, यहाँ पे मैं थ्योरिकल नहीं बताने वाला हूँ। और इंडिकेटर तो भूल ही जाओ, अगर मैं से सीखेंगे कोई भी आदमी, तो इंडिकेटर में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, विदाउट इंडिकेटर ही काम होने वाला है, बहुत ईजी है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और अंदर में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? धीरे धीरे आप रहोगे, साथ में सीख जाओगे। देखिए, बहुत सारे लोग ना ऐसा गलती करते हैं जिसका कोई हल ही नहीं होता है। मान लीजिए आपको एनालिसिस अच्छा करने आता है और आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ तक चला जाएगा, ओके। गलती क्या होता है ना, वेट नहीं करते लेवल तक प्राइस को आने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देंगे, ये कैंडल देख के तो बहुत सारे लोग बाई करना स्टार्ट कर ही दिए होंगे, नो डाउट। वैसे याद रखिए, अगर मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस को यहाँ पे जाना है ना, तो प्राइस ना लेवल को ब्रेक करेगा और प्राइस का ऊपर आके ट्रेड भी करेगा, अगर इसको यहाँ पे इतनी दूर आना है तो। लेकिन अगर नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। लेकिन लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला ग्रीन कैंडल, अगर ध्यान से देखिए, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, उनको लगा कि ठीक है प्राइस ब्रेक करके कंटिन्यू निकल जाएगा, ठीक है? तो प्राइस इससे पहले भी गया हुआ, ये रिजेक्शन लेके नीचे आ गया हुआ, तो ये दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैंडल क्लोज कर गया तो तुरंत हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन बन रहा हम बाई करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। नो डाउट प्राइस जब यहाँ पे आके क्लोज करेगा, ट्रेड करेगा, दिखेगा, फिर ये मूवमेंट करेगा। ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीन हो रहा, बाई करना स्टार्ट कर देंगे, पता चला ये ऊपर ना जाके फिर से नीचे आ गया, ऐसे रेट हो गया। तो इस तरह से ट्रैप नहीं होना। आप जो रूल है, डिसिप्लिन है ना, हमेशा अपना उसको फॉलो करना है। तो जो चीजें मैं समझाया हूँ आप इसको मिला सकते हैं, नेक्स्ट डे ये कैसे काम करेगा। जैसे कि मैं भी समझा दिया, प्राइस जो यहाँ पे 91,068.7 इसका जो लेवल है, इसका ऊपर जब तक आके प्राइस अच्छे से रुकता नहीं है, ट्रेड नहीं करता है, तब तक हम मानेंगे प्राइस मोमेंटम नहीं करेगा, आज के दिन थोड़ा सा इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करने वाला है। अगर प्राइस ये सब लेवल के ऊपर आता है, कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक दो, इट मीन्स कि मोमेंटम कर सकता है यहाँ पे आज ही का दिन। इमेजिन करो प्राइस यहाँ पे रहा और क्लोजिंग मिली है आज का दिन इसी के रेंज के अंदर में, और कल मार्केट फिर से ओपन हो रहा,
तो अगर ये हाई को यहाँ पे ही ब्रेक करता है तो ये कंटिन्यू नेक्स्ट डे मूवमेंट कर देगा ऊपर का साइड में। तो कल का सिनेरियो तो कल देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ट्राई करें समझने के लिए कि कल का दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नो डाउट अगर 92,000 का ऊपर अगर निकल रहा है तो प्राइस ट्राई करेगा ये फिर से ऊपर जाने के लिए एक बार। अदरवाइज अगर ये 92,000 का ऊपर नहीं जा रहा तो चांसेस फिर ये कि प्राइस ये नीचे ही रहेगा और ये यहाँ से थोड़ा सा रेंज में अंदर ट्रेड करे और लो ब्रेक करते थोड़ा सा और भी करेक्शन करे। तो इम्पोर्टेंट लेवल है 92,000 और 92,000 का मतलब कि अ, अंदर में जब तक है हम मान लेंगे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश है, और 92,000 का ऊपर निकलेगा तब हम मानेंगे थोड़ा सा बुलिश हो रहा है। ओके। और ऐसे भी आज का हाई भी 92,000 का पास में ही लगा हुआ है, तो एग्जैक्ट 92,000 जो लेवल है इसका ऊपर निकल गया मीन्स कि थोड़ा सा मोमेंटम को और भी तेजी से देखने को मिलेगा, और नहीं निकला तो मान लेंगे कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे भी साइडवेज ही रहने वाला है, एक्यूमुलेशन करने वाला है। आई होप जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मतलब कि 5-6 घंटा लाइव नहीं चला सकता। हाँ, जो चीज़ें हैं मैं थोड़ा-थोड़ा आपको आके समझाते रहूँगा, सिखाते रहूँगा, ऑथेंटिक रहेगा जो चीज़ें भी रहेगा, और प्योर लर्निंग रहेगा, कोई बकवास नहीं रहेगा। जो चीज़ें बता दूँगा मतलब कि मार्केट वैसे ही चलता है, बस आपको उसके ऊपर में ध्यान देना है और काम करना है। अब मैं मेरा जो टाइमिंग रहेगा इसी टाइम पे मैं जब भी आऊँगा रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए डालूँगा, और आप लोग उसको देखिए, सीखिए, समझिए, और कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं मैसेज में। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर में कि ये XYZ टॉपिक्स है, इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। नो डाउट नेक्स्ट जब भी मैं स्टार्ट करूँगा, ट्राई करूँगा उसको कवर करने के लिए। अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।